साथियों, आज हायर मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जो मैथ में ज्यादातर प्रयोग होती है। उसका नाम है कैलकुलस। हिंदी में इसको कहते हैं चलन कलन। हालांकि ये नाम अब कोई नहीं लेता। चलिए, चलन कलन क्या होता है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, बाई और एक्स। शुरू में हमने आपको शुरू में ये भी बताया था कि जो डायमेंशन होती हैं वो होती हैं आपकी तीन, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई डायमेंशन, इनसे हमारा बनता है ज्यादातर फर्श, जिसको हम फिडोर कहते हैं। ये ओनली हॉरिजॉन्टल होता है चलन। ये अपन ये मान लें कि ये होती है शुरुआत की बात। जब आगे हम चलते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये कोई दीवार भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक फ्लोर है, वो वर्टिकल है। तो ये दो जब होते हैं टू डायमेंशनल, इनको हम कहते हैं टू डायमेंशनल, या हिंदी में कहते हैं द्विविमीय। द्वि माने दो, विमा माने दशा। और ये होती हैं एक्स बाई जेड, ये होती है 3D, ये कहलाती है थ्री डायमेंशनल, या इसको कहते हैं त्रिविमीय, तीन दिशाओं वाला। अब सवाल ये है कि हमारी जिंदगी इन्हीं में हमारी फंसी है, एक्स बाई में या एक्स जेड में या बाई जेड में, बस यही रिलेशन हमारे होते हैं। तो मैथ भी इन्हीं में फंसी होगी। ठीक। अब सवाल ये है कि जब हमारा एक दूसरे में रिलेशन होता है, हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको रिलेशन और फंक्शन, उसमें भी आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि बाई और एक्स आपस में किसी रिलेशन से ही जुड़े हैं। ठीक, इनमें कोई ना कोई अगर संबंध है तो स्वाभाविक है कि अगर एक चीज बदलेगी तो दूसरी भी बदलेगी। तो हमें कैलकुलस में आपको यही बताना है कि ये अगर मान लीजिए एक्स टू पावर एन है, बाई इक्वल टू एक्स टू पावर एन, तो अगर बाई में डिफरेंस आएगा तो एक्स में भी डिफरेंस आएगा। बस इसी को कहते हैं डिफरेंशियल। इसका नाम होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक अगर मान लीजिए वेरिएबल चेंज होता है या एक राशि अगर बदलती है तो उसके साथ दूसरी राशि में क्या चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल। हिंदी में कहते हैं इसको अवकलन। तो अब बदलने के नियम क्या है, चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स टू पावर n है तो n आगे आ जाएगी n माइनस वन, लेकिन शर्त यह है कि n हमारा कांस्टेंट है। ये वहां नहीं चलेगा जिसमें वेरिएबल के ऊपर भी वेरिएबल हो, x के ऊपर x हो, x के ऊपर y हो, y के ऊपर x हो, वहां ये अलाउ नहीं होगा। कहां चलेगा ये, जहां ये कांस्टेंट हो। तो हमारा n आगे आ जाएगा डिफरेंशियल करने पर और n में से एक कम हो जाएगा। ठीक। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है y इक्वल टू, अगर कांस्टेंट हो, कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। जब उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू। तीसरा, अगर y इक्वल टू ई टू पावर x है, e कहलाता है एक्सपोनेंशियल, हिंदी में कहलाता है चर घातांकी। अगर इस टाइप से कोई फंक्शन है तो ये जहां का तहां रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चौथा फंक्शन हमारा होता है
बाई इक्वल टू ए टू पावर एक्स, ये कहलाता है हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल। ये ई वाले में केवल ए ही रहता है और ए वाले में ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ई ये है डजंट चेंज, ई में केवल ई ही रहेगा और ए में बी चेंज। एक जनरल एक्सपोनेंशियल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक की जगह 2, 5, x कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये इस टाइप से है हमारा तो इसका डिफरेंशियल होता है बाई इक्वल टू ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई डी वाई अपॉन डी एक्स। पांचवा हमारा होता है अगर लॉग एक्स है और बेस ई है तो इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। छठवां ये है बाई इक्वल टू अगर ई के अलावा कुछ भी होता है तो वो जनरल एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तो उसमें चेंज इस टाइप से होते हैं। 1 अपॉन एक्स तो होगा लेकिन लॉग ई बेस ए होगा। सातवां ये है अगर बाई इक्वल टू साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है, तो अगर साइन है तो साइन हमारा कॉस में चेंज होगा। आठवां अगर बाई इक्वल टू कॉस एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स हमारा माइनस साइन एक्स होगा। जितने सी वाले होते हैं उनके डिफरेंशियल हमारे माइनस में आते हैं। 9 बाई इक्वल टू अगर हमारा 10x है तो इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होगा। 10वां बाई इक्वल टू अगर हमारा cot x है, सी से शुरू हुआ ना, तो डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 11वां अगर बाई इक्वल टू हमारा sec x है तो dy अपॉन dx sec x tan x होगा। और 12वां अगर बाई इक्वल टू हमारा cosec x है तो dy अपॉन dx माइनस cosec x cot x। देखो ये c से शुरू हो रहा था, इसका डिफरेंशियल माइनस, ये c से शुरू हो रहा था, इसका डिफरेंशियल माइनस, ये सी से शुरू हो रहा था, इसका डिफरेंशियल माइनस। 13वां अगर बाई इक्वल टू अगर हमारा बाई इक्वल टू अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स है तो dy अपॉन डी एक्स हमारा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, सी से शुरू हो रहा, तो dy अपॉन डी एक्स हमारा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू अगर हमारा tan इनवर्स एक्स है तो dy अपॉन डी एक्स हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर बाई इक्वल टू हमारा cot इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सत्रहवां अगर बाई इक्वल टू हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, अगर बाई इक्वल टू हमारा सेक इनवर्स एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स हमारा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
18वां बाई इक्वल टू अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स हमारा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। 19वां अगर बाई इक्वल टू अगर दो फंक्शन है हमारे, इसको हम ये बोले इस तरीके से लिख लें, एक का नाम है f1x और एक का नाम है f2x, और दोनों फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई है तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे इसका तो पहला फंक्शन जहां का तहां करेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल, इसका जो डिफरेंशियल है ये फिर f2x कहलाता है, f'2x, और फिर f2x जहां का तहां, ये f1 है ना तो f1x लिख दो और डैश लगा दो। अगर इस टाइप से डैश लगा देते हैं तो इसका